गुड मॉर्निंग शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सूक्ष्म जीव का संसार, जहाँ से प्रश्न काफ़ी भर भर के पूछे जाते हैं और ये केवल सक्षमता के लिए ही नहीं होगा, आगामी जितने भी परीक्षा हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप सभी फ्री ऑफ कॉस्ट में बेस्ट तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। सभी प्रश्न एससीईआरटी एनसीईआरटी का निचोड़ होगा, जो दोनों किताबों को देखते हुए प्रश्न मैं तैयार करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में सूक्ष्म जीव है। देखिए, कुछ सजीवों की अपनी संसार होती है जिसे आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। जैसे जीवाणु हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, कवक हो गए, ये सभी सूक्ष्म जीव हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। अब देखिए, एक विषाणु की भी अलग दुनिया है। तो विषाणु जो वायरस होते हैं वो ना तो सजीव होते हैं और ना ही निर्जीव होते हैं। वायरस जो हैं ये ना ही सजीव होते हैं और ना ही निर्जीव होते हैं। नेक्स्ट है, किण्वन प्रक्रम की खोज किसने किया? ऑप्शन है लीवेनहॉक, लुई पास्चर, रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट ब्राउन। चारों के चारों ऑप्शन बेस्ट हैं। तो लुई पास्चर ने किण्वन प्रक्रिया की खोज की। बात कर ले लीवेनहॉक की, तो बताइए लीवेनहॉक क्या खोजे थे? रोनाल्ड रॉस मलेरिया परजीवी की इन्होंने खोज किया था। पांचवा में आप लोग पर्यावरण जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है मलेरिया का जंग रोनाल्ड रॉस के संग। तो मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने। उसके बाद है रॉबर्ट ब्राउन, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? तो कहेंगे रॉबर्ट ब्राउन। और जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया था। किण्वन प्रक्रम के डैश के कारण होता है। किण्वन प्रक्रम किसके कारण होता है? तो ये ईस्ट के कारण होता है। जैसे आप लोग देखिए, सूक्ष्म जीव कुछ हमारे मित्र भी होते हैं और कुछ शत्रु भी होते हैं। इसका कहने का मतलब है शत्रु। इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ सूक्ष्म जीवों से हमें लाभ पहुंचता है और कुछ सूक्ष्म जीवों से हानि। तो किण्वन प्रक्रम जो है ईस्ट के कारण होता है। अगला प्रश्न है, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन की जो एंटीबायोटिक बना था उसकी खोज की थी। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट है, जीवाणु के कारण होने वाले रोग है। तो क्षय रोग भी है, हैजा भी है, टाइफाइड भी है। ये सभी के सभी जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग हैं। तो उत्तर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है, वायरस के कारण होने वाला रोग है। तो वायरस का कारण होने वाला रोग है चिकन पॉक्स भी है, पोलियो भी है और हेपेटाइटिस ए भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, प्रोटोजोआ किस रोग का कारक है? तो प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है। सिनकोना के पेड़ के छाल से इसका दवा बनता है। गेहूं का गेहूं का रस्ट रोग का कारण है तो कवक है। नेक्स्ट हो जाएगा, नींबू का कैंसर रोग का कारण है तो ये जीवाणु है। और अगला है, भिंडी का पीत रोग का कारण है तो ये विषाणु है। गेहूं का रस्ट रोग कवक। यहाँ पे आप देखें। उसके बाद नींबू का कैंसर रोग
ये जीवाणु, और भिंडी का पीत रोग तो विषाणु। अगला प्रश्न है, दलहनी पौधों के जड़ों में, दलहनी पौधों के जड़ों में क्या पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। पाश्चराइजेशन के लिए कौन सा कथन सत्य है? यह दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने की प्रक्रिया है, सही है। इसकी खोज लुई पाश्चर ने किया था, ये भी सही है। दूध को 45 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके 75 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके ठंडा कर लिया जाता है, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अचार में नमक खाद्य तेल क्यों डाला जाता है? तो उसमें से नमी को दूर करने के लिए और सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को कम करने के लिए, सूक्ष्म जीवों को वृद्धि के कम करने के लिए अचार में नमक और खाद्य तेल डाला जाता है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए रखा जाता है, तो कहाँ रखा जाता है? रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, जिससे सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? नष्ट होते हैं, उनकी वृद्धि कम होती है। सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है वो होता है विषाणु। क्या होता है? विषाणु। चलिए अब कुछ अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि 8 का है, और यहाँ से ही प्रश्न बहुत सारे बन जाते हैं। दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है, तो ये है लैक्टोबैसिलस। मलेरिया रोग का कारण है, तो ये प्रोटोजोआ है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम क्या कहलाता है? तो ये किण्वन प्रक्रम कहलाता है। पाव रोटी या इडली के फूलने के कारण है, तो ये ईस्ट है। ये बच्चों को आप पढ़ा भी सकते हैं और अपना तैयारी भी कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, भरने वाला प्रश्न है, विशेष यंत्र डैश का उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है, तो आप कहेंगे सूक्ष्मदर्शी। क्या कहेंगे? सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। जो खुली आंखों से वस्तु को नहीं देखा जा सकता, उसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पोलियो वायरस के कारण होने वाला रोग है। वायरस यानी विषाणु, किसके कारण? तो विषाणु के कारण होने वाला रोग है। नेक्स्ट है, मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो मादा मच्छर, मादा, और इसको कहा जाता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। सिरका का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है, तो किसके? ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव के सहायता से किया जाता है। आइए सही गलत देखते हैं। सूक्ष्म जीव केवल मिट्टी में रहते हैं? नहीं, सूक्ष्म जीव हर जगह रह सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, तो दूसरा भी गलत। डेंगू मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है, ये डेंगू की बात कह रहा है, तो ये सही है। मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है, बिल्कुल सही है। ईस्ट एक सवाल है? नहीं, ईस्ट एक सवाल नहीं है, गलत हो जाएगा। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, सही है। वायुमंडल ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता घटती है, नहीं, गलत है, ये मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। टाइफाइड विषाणु से होने वाला रोग है, नहीं, टाइफाइड जीवाणु से होने वाला रोग है। बैक्टीरियल डिजीज, अभी यहाँ देखिए मैंने शुरू में क्या बताया था, आ जाइए थोड़ा सा शुरू में देखिए, टाइफाइड जीवाणु के कारण होने वाला रोग था ना, और यहाँ प्रश्न क्या दिया है सही गलत में, कि टाइफाइड विषाणु के कारण होने वाला रोग है, तो ये तो गलत हो जाएगा।
किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं, मिलान करना है। राइजोबियम, तो राइजोबियम की पहले जो हमें मान लीजिए पता है उससे चलते हैं। लैक्टोबैसिलस, दही का जमना। प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया। नेक्स्ट है किण्वन, तो किण्वन में क्या होता है? ये एंथ्रेक्स, जंतु रोग हो जाएगा। और किण्वन सिरका का निर्माण। तो एक ही बच गया नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो राइजोबियम नामक जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? दलहनी पौधों के जड़ों में, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। तो ये था मास्टर क्लास विज्ञान का, जो कि आपके परीक्षा में यहाँ से 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4 और अन्य रेलवे जैसे एग्ज़ाम जो ग्रुप डी है उसमें भी आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ सीटेट जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका अभी तक नहीं निकलता है सीटेट, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 30 दिन के स्टडी में सीटेट मैं निकलवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें।